अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैंने हमारे आज तीसरा दिन हो गया कि मैंने कोई लेक्चर अपलोड नहीं किया। वो इसलिए कि स्कूल में मेरी ड्यूटी थी और मैं वहाँ पे लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था। आज भी यही मसला होगा पावर शट डाउन का, तो इसलिए तो आज मैं ये रात में ही लेक्चर अपलोड करने लगा हूँ ताकि आप लोग कल मॉर्निंग में इजीली देख सकें। अच्छा, जल्दी से हम लोग वापस अपने लेक्चर में आते हैं। मैंने इसलिए रिवीजन को अभी प्रेफरेबल नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि हम लोग ये मैथ का सा पोर्शन स्टार्ट किया हुआ है तो ये आपके कंसेप्ट बने हुए हैं। अगर ये छोड़ दिया तो फिर वापस आना पड़ेगा। जल्दी से वापस आते हैं। अच्छा जी, हम लोगों ने लास्ट टाइम लेक्चर में देखा था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। 3 हम लोगों ने यहाँ पे ऑपरेटर पढ़ लिए थे। आपका एंड था, और था, नॉट था। ये आपको अब मेरे ख्याल में अच्छा सा आइडिया हो गया। एंड को रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, आर को रिप्रेजेंट करते हैं प्लस से, और नॉट के लिए एक छोटा सा सिंबल यूज़ होता है जो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। वो आगे मैंने आपको उस दिन बताया भी था। नॉट भी लगा सकते हैं और मोस्टली आपका ये होता है, ये एक नेगेशन आगे एक सिंबल आएगा, आप वो यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, अगर इसमें वो यूज़ हो रहा है तो नहीं। अच्छा, जल्दी से इससे रिवाइज करते हैं। एंड में मैंने आपको बताया था हम ऑपरेटर बेसिकली कैसे यूज़ होते हैं। अगर हम मैथ में लें तो उसमें ऑपरेटर से क्या मुराद है कि दो वैल्यूज़ को अगर प्लस ले रहे हैं तो वो ऑपरेटर है। तो क्या कर रहे हैं, दो वैल्यूज़ को आपस में जमा कर रहे हैं। वहाँ हो रहा है, वहाँ ये जमा हो रही है वैल्यूज़। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग जमा या कुछ इस तरह नहीं कर रहे। लेकिन आप लोग ये देखें कि इसमें ऑपरेटर वही लग रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे ये एंड का ऑपरेटर है डॉट, ये किसके लिए यूज़ हो रहा है, हमारी स्टेटमेंट्स के लिए। जो हमारी, मैंने आपको प्रोपोजिशन स्टेटमेंट के बारे में बताया था, ये उसमें यूज़ हो रहा है कि हमारी दो स्टेटमेंट हम लेते हैं, उनके दरमियान हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं और क्या होता है, एक स्टेटमेंट बनाते हैं। वो भी आइदर क्या होगी, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इनमें से कोई नहीं होती। मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट, प्रोपोजिशन स्टेटमेंट आपकी होती क्या है, जो आइदर ट्रू या फॉल्स हों। अब दो स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू या फॉल्स। अब जब उनको उनमें एंड लगाएं या और लगाएं या नॉट लगाएं तो वो क्या होगी, एक स्टेटमेंट बन जाएगी। और वो भी स्टेटमेंट क्या होगी, या आइदर ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो ये मैंने आपको एंड ऑपरेटर के बारे में ऑलरेडी बताया था कि जब हमारे पास दो स्टेटमेंट हों और जब दोनों ही ट्रू हों तो क्या होगा, फिर वो वैल्यू ट्रू होगी, वरना तीनों में फॉल्स होगी। और ऑपरेटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब दो स्टेटमेंट में और ऑपरेटर लगे तो उनमें से अगर एक भी ट्रू हो तो आपकी जो स्टेटमेंट आएगी वो क्या आएगी, वो ट्रू आएगी। नॉट ऑपरेटर के बारे में सिंपली बताया था कि ये अगर ट्रू है तो ऑटोमेटिकली इसे फॉल्स कर देगी, अगर फॉल्स है तो ये उसे ऑटोमेटिकली ट्रू कर देगी, यानी ये उसका उलट है, नेगेशन है। अच्छा, इन चीज़ को देखते हुए जी आगे हम लोगों ने उस दिन भी बनाया था, ये देख लें। ये एंड ले रहा है। एंड में क्या हो रहा है जी कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर ट्रू होगी, अगर एक भी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो वो फॉल्स आएगा। ये मुझे नहीं पता यहाँ पे उसने एंड क्यों लगाया है आर में, लेकिन ये आर का टेबल है। और आर में क्या है कि जब दोनों स्टेटमेंट में से एक भी ट्रू होगी तो वो क्या होगा, वो ट्रू हो जाएगी। ये देखिए, दोनों में से एक ट्रू है, ये दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू है। ये दोनों फॉल्स हैं फिर फॉल्स होगी आर के अंदर। और नॉट का मैंने आपको बताया था कि जब ट्रू वैल्यू, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वो फॉल्स हो जाएगी, अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो वो उसे क्या कर देगी, ट्रू कर देगी। ये हम लोगों ने उस दिन क्लास के अंदर ड्रा भी किया था। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा खुद से एक दफ़ा ड्रा करने की, अगर ना हुआ तो मैं फिर आपको रिवाइज़ करवा दूँगा। अच्छा जी, इन चीज़ों का अगर आपका ऊपर वाले कंसेप्ट क्लियर हुए हैं तो उसके बाद हम देखते हैं ये आपके कुछ लॉज हैं बूलियन अलजेब्रा के। ये मैथ में भी आपके यूज़ होते हैं, तो यहाँ भी ये यूज़ हो रहे हैं। अब ये लॉज मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि अगर मैं ये ले आता हूँ। अच्छा जी, मैथ में कहता है जी, ये देखें हमारे पास एक वैल्यू है, इससे थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, एक ए है वैल्यू। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारे पास जी जो रिज़ल्ट है इन दोनों को जमा करने का वो क्या आता है, 2 + 3 5। अब दूसरी स्टेटमेंट हम यहाँ बी रख लेते हैं और यहाँ ए रख लेते हैं। वही वैल्यू बी की यहाँ ले लेते हैं और वही वैल्यू ए की जो इधर थी वो इधर ले लेते हैं। इधर अगर हम लोग रिज़ल्ट लेके आएँ तो वो क्या कहता है कि जी 3 + 2 क्या है, आंसर 5। इधर हम लोगों ने क्या किया था, 2 + 3 5 आया था, इधर हमने 3 + 2 किया 5 आया। तो वो मैथ का ये जो कम्यूटेटिव लॉ है वो कहता है कि अगर हम दो वैल्यूज़ को प्लस करें, मल्टीप्लाई करें, तो वो चाहे पहले को बाद में रख लें, चाहे बाद वाली को वैल्यू को पहले रख लें। जैसे ए वैल्यू है और दूसरी बी है, चाहे इसको बी को पहले रख लें
और ए को बाद में रख लें, तो आंसर इन दोनों का बराबर ही होगा। इसी तरह ऐड करें मैथ के अंदर तो ऐसे ही होगा, मल्टीप्लाई करें तो ऐसे ही होगा। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने ऑपरेटर कौन से लगाने हैं, वो वाले तो लगा नहीं सकते, मल्टीप्लाई और एडिशन और ये वो तो नहीं होना। इसमें हमारे भी कौन से होंगे ऑपरेटर, ये यूज़ होंगे एंड और नॉट के।